मैं चाहता हूं कि आपके ध्यान को इस एक बहुत ही पावरफुल वचन की तरफ लेकर जाऊं जो कि रिसेंटली परमेश्वर ने मुझे दिखाया, और मैं चाहता हूं कि हम इस वचन को बहुत ही ध्यान से सुनें और इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें और पवित्र आत्मा से कहें कि मुझे इस वचन का प्रकाशन दो, ताकि जो ये वचन कहने की कोशिश कर रहा है मैं इसे सीरियसली अपनी जिंदगी में लेकर इसके अनुसार मैं चल भी सकूं। तो वचन क्या है? पहला पतरस अध्याय 4 और उसके वचन 7 को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इंग्लिश में लिखा है, बट द एंड ऑफ ऑल थिंग्स इज एट हैंड, बी ये देयरफॉर सोबर एंड वॉच अनटू प्रेयर। बी ये देयरफॉर सोबर। किसी और ट्रांसलेशन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि बी ये सीरियस, कि तुम सीरियस हो, गंभीर हो जाओ, और इस कारण प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना में सचेत रहो। सीरियस, सोबर, गंभीर रहो। किस चीज को लेकर गंभीर रहो? अपना जो रिलेशन है पिता के साथ उसे लेकर, प्रभु यीशु के साथ जो आपका रिश्ता है उसके साथ गंभीर रहो। गुनाह को गंभीरता से लो, धार्मिकता को गंभीरता से लो, अपनी जिंदगी को गंभीरता से लो, पवित्रताई का गंभीरता के साथ पीछा करो। क्यों क्यों क्यों? वचन कहता है क्योंकि सब चीजों का अंत तुरंत होने वाला है, शीघ्र होने वाला है। सब चीजों का, इंग्लिश में क्या है? ऑल थिंग्स, सब चीजों का अंत करीब है। इस कारण वचन कहता है कि गंभीर हो जाओ और प्रार्थना में लगातार बने रहो। ओके, तो इस बात के ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान दें कि जब ये वचन कहता है कि सोबर हो जाओ, गंभीर हो जाओ, तो साथ में ये वचन हमें ये भी कह रहा है कि प्रार्थना में सचेत रहो। अब इसका मतलब ये है कि संत पौलुस जब बात कर रहे हैं प्रार्थना में सचेत रहने की, इसका मतलब है कि प्रार्थना के द्वारा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए तो यहाँ पर सब चीजों के विनाश की, अंत की बात करते हुए वो हमें गंभीर होने की बात कर रहा है, और उसके बाद प्रार्थना में सचेत रहने की भी बात कर रहा है। अब चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं। यस, ये मेरे लिए भी है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं ताकि आप इस बात को, पॉइंट को समझ जाएं। हम जानते हैं अपने आसपास में, पाकिस्तान में देखिए, हमारे इंडिया में देखिए, सूडान में देखिए, अमेरिका में देखिए, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, और फिर नाइजीरिया वहां पर देखिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसे हमें देखना चाहिए, हाँ, इजराइल, वहां पर देखिए क्या हो रहा है। Militant group Islamic Jihad kept up its barrage of rockets on Thursday, firing hundreds more towards Israel. हो रहा है। तो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं, इस सब को देखते हुए अब हमारा सवाल हमारे लिए ये होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना वाली जिंदगी कैसी है? हाउ इज आवर प्रेयर लाइफ? हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? जब तुम हर तरफ लड़ाइयां और लड़ाइयों की आवाज़ें सुन रहे हो, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? जब मसीहों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? जब राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? जब मसीही देश मसीहों के खिलाफ हो गए हैं, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? For me personally, I see Satan as completely representative of not only my inherent outsider status that I've always had, but also representative of me as a woman that does not adhere to society's expectations of me. It pretty much is kind of doing that. It's like, hey, we're here and we're not going anywhere kind of a thing. Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan!
So, ripping up a Bible, it is destroying a symbol that is meant to take our rights away. People misunderstand Satanism as being against Christianity. It's not a statement against Christianity, it is a statement against the symbol that is most used to cause the most harm. It's us kind of taking that symbol, destroying it as a way of saying we are no longer going to take your impositions and we are no longer going to take your oppression, and this is a symbolic act of that. Organizers with the Satanic Temple say they do not believe in Satan, but rather push for the separation of church and state, and that their mission is to encourage empathy among all. जब बाइबल को खुलेआम शैतान के पीछे चलने वाले फाड़ रहे हैं, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? जब शैतान सीक्रेट में नहीं रहा है, खुलेआम शहरों में सामने आ गया है और लोगों को इंस्पायर कर रहा है, लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? जब नैतिक तौर पर मॉरली हमारी सोसाइटी, हमारा समाज गिरते जा रहा है, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? जब कलीसियाओं में, आपके आसपास में मसीहों का प्रेम मसीह के साथ ठंडा होते जा रहा है, आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? क्या आपकी प्रार्थना जिंदगी पहले से और ज्यादा मजबूत हुई है या ये कमजोर हो गई है? क्या आपका प्रार्थना का टाइम और ज्यादा बड़ा है या ये कम हो गया है? क्या प्रार्थना आपके लिए एक बोझ है या फिर आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है पिता से बात करने के लिए, पिता की उपस्थिति में बैठने के लिए, पिता के साथ फेलोशिप, संगति करने के लिए? यस, आपको अपने आप को इन सारे सवालों का जवाब देना है। नो, सुनिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके मन में शायद इन सब चीजों को देखते हुए, जो कुछ भी हमारी सोसाइटी में आज हो रहा है, क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि क्या हम अब अंतिम दिनों में हैं? आर वी रियली लिविंग इन द एंड डेज? तो देखिए, ये वो सवाल है जो कि हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है जब हम किसी ऐसे डिजास्टर्स, भयानक इवेंट को या बातों को या कई बीमारियों को या लड़ाइयों को होते हुए देखते हैं। तो ये सवाल तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है कि क्या हम अंत में आ गए हैं? क्या प्रभु यीशु का आगमन करीब है? तो प्लीज मेरे भाइयों बहनों, बहुत ही ध्यान से सुनिए मुझे। जब हम इन सब चीजों को होते हुए देखते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करने की बजाय, इन्हें लेकर चिंता करने की बजाय, हम अपने आप को ये पूछें, हम अपने आप की तरफ ये देखें, अपने आप को जांचें कि हमारा पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट, क्या वो मजबूत है? क्या वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है? क्या प्रभु यीशु के साथ मेरा ये जो रिलेशन है, ये ठंडा होने के बजाय दिन प्रतिदिन सरगर्म यानी गर्म होते जा रहा है? या बस मैं इन्हीं सब चीजों में और इन्हीं सवालों में उलझ गया हूं? सवाल ये होना चाहिए कि हाँ, दुल्हा द्वार पर खड़ा है, वो आ रहा है, लेकिन क्या उसकी दुल्हन, क्या मैं उसकी कलीसिया, क्या मैं तैयार हूं उसके साथ जाने के लिए? देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं और ना ही हम सबको करना चाहिए कि हमारे आसपास में जो हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरफ हालात जा रहे हैं, हमें इन सब चीजों को नोट करना चाहिए, देखना चाहिए, और ये सब चीजें हमें और ज्यादा प्रभु के करीब लेकर जानी चाहिए। ये सब चीजें हमारे अंदर एक उम्मीद को पैदा करनी चाहिए कि यस, हमारा छुटकारा अब करीब है, हमारा प्रभु यीशु अब करीब है, हमारा प्रभु यीशु के जाना अब करीब है। When we see all the signs of the time। अब पवित्र बाइबल हमें दूसरा तिमोथियस और उसके अध्याय 3 में सावधान करती है, हमें वार्न करती है कि अंतिम दिनों में बुरे समय आ जाएंगे, बुरे वक्त आ जाएंगे और लोग सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे, वरन परमेश्वर को नहीं। इस वीडियो को देखिए। Completely representative of not only my inherent outsider status that I've always had, but also representative of me as a woman that does not adhere to society's expectations of me. It pretty much is kind of doing that. It's like, hey, we're here and we're not going anywhere, kind of a thing. Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! So, ripping up a Bible, it is destroying a symbol that is meant to take our rights away. तो ये जो सेटन कॉन्फ्रेंस हुई,
एक बहुत ही ये मेगा इवेंट था जहां पर खुलेआम शैतान की आराधना करी गई, शैतान की कॉन्फ्रेंस हुई और जहां पर बाइबल को फाड़कर पवित्र बाइबल को बदनाम किया गया, परमेश्वर को बदनाम किया गया। और ये औरत कह रही थी कि हम इस बाइबल से आजादी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो उन्हें इमोरल काम करने की, अनैतिक काम करने की आज्ञा नहीं देता है, जो इन्हें कहता है कि आप ये जो शरीर के अभिलाषाओं को खुश करना चाहते हो, आप ये जो सुख विलास को चाहते हो, ये गलत है, ये परमेश्वर के खिलाफ है और ये इंसानों के भी खिलाफ है। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम सुख विलास को चाहने वाले हैं, परमेश्वर के चाहने वाले नहीं हैं। तो यस, हम इन सब चीजों के विषय में अवेयर जरूर होना चाहिए, हमें इन सब चीजों का पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये सब वचनों को ही पूरा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस परमेश्वर के इन वचनों पर भी रहे, जो वचन हमें देखने को मिलते हैं मत्ती अध्याय 7 उसके वचन 21 से लेकर 23 तक में। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं और हमें बड़ी ही गंभीरता के साथ इन वचनों को लेना चाहिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत सारे अचंभे चिन्ह चमत्कार नहीं किए? तब प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, उन्हें खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आई नेवर न्यू यू। हे कुकर्म करने वालों, मेरे वचनों को तोड़ने वालों, आज्ञाओं को तोड़ने वालों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। अब मुझे बहुत ही ध्यान से सुनिए, हम में से कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि हम अंतिम दिनों में आ गए हैं या अभी नहीं। हम में से कोई भी 100% लिखकर नहीं कह सकता है कि कब इस दुनिया का अंत हो जाएगा। हम नहीं जानते हैं कि हम अभी किस घड़ी में हैं। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। हमारे पास कोई टाइम टेबल या पक्का सिक्योर टाइम नहीं है कि इस वक्त दुनिया का अंत हो जाएगा। हम नहीं जानते कि हम अंतिम पलों में है या नहीं, लेकिन मुझे और आपको, हम जो विश्वासी हैं, हमें इस बात को मेक श्योर करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा कि हमारा ध्यान प्रभु यीशु की तरफ है और हम उसके पास जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस दुनिया का पता नहीं अंत कब होगा, लेकिन हमारा अंत कभी भी हो सकता है। हम पता नहीं अंतिम पल में कब आ जाएंगे, पता नहीं हमारी जिंदगी का अंतिम पल कब आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे लिए सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या आप प्रभु यीशु से मिलने के लिए तैयार हैं? दूसरे शब्दों में कहूं कि क्या हम मरने के लिए तैयार हैं? और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मरने के लिए हम तैयार हो जाएंगे जिस वक्त, जिस पल हमारी नजरें प्रभु यीशु की तरफ लग जाएंगी। हम वचन में जानते हैं संत पौलुस मरने के लिए तैयार था क्योंकि उसकी नजरें प्रभु यीशु के ऊपर लग गई थी। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं कि क्या हम मरने के लिए तैयार हैं और कैसे श्योर होंगे कि हम मरने के लिए तैयार हैं। सो प्लीज उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वही है राह, सच्चाई और वही है जिंदगी। यस, वही है जिंदगी। जो भी खुदावंद मसीह यीशु में है, उनके ऊपर मौत की आज्ञा नहीं है, वरन वो जिंदगी में, हमेशा की जिंदगी में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु में प्रवेश कर चुके हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यस, हम समय की नजाकत को समझें। हम जो आसपास में हो रहा है इन चीजों के ऊपर ध्यान देखें कि कैसे परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, कैसे हमारा समाज उन्हीं सब घटनाओं की तरफ, उन्हीं सब बातों की तरफ और उन्हीं दिनों की तरफ जा रहा है जो वचन में या बाइबल में कहा गया था। लेकिन इन सब से ऊपर, इन सब के ऊपर आइए हम अपना ध्यान
प्रभु यीशु की तरफ लगा कर रखें, प्रभु यीशु के साथ वक्त गुजारें, परमेश्वर के साथ संगति करें, दुआ में ज्यादा से ज्यादा अपने प्रार्थना के इस वक्त को बढ़ाएं, पवित्रताई की तरफ भागें, पवित्र जिंदगी की लालसा करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके दूसरे आगमन के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाएं, ताकि जब हम प्रभु यीशु के पास जाएं या जब वो हमें लेने आए, मतलब कि जब भी हम उसके सामने खड़े हों, तो प्रभु यीशु से हमें ये शब्द सुनने को मिले कि वेल डन, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, वेल डन।